आज हम चर्चा करेंगे साक्ष्य विधि के एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट एस्टॉपल पर, विबंध पर। विबंध विधि का वह सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा या उसके आचरण से पैदा होने वाले व्यपदेशन से आबद्ध करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति दूसरे की स्थिति को प्रभावित करने के लिए कुछ कहता है और दूसरा व्यक्ति वास्तव में प्रभावित हो जाता है, तो प्रथम व्यक्ति विबंध से बाध्य हो जाएगा कि जो बात उसने कही थी वही सही थी। एक व्यक्ति ने रेलवे में कुछ माल देते हुए उस माल की कीमत मूल्य 100 रुपये बताया। माल के खो जाने पर उसे ये नहीं कहना दिया जाएगा कि उसका माल अधिक कीमत का था। एक व्यक्ति ने अपनी माँ की उपस्थिति में कुछ संपत्ति बेची। माँ को बाद में ये नहीं कहने दिया गया कि संपत्ति उसकी थी और इसलिए उसके लड़के को बेचने का कोई हक नहीं था। उस समय मौन रहने से ये व्यपदेशन हुआ कि लड़के को संपत्ति बेचने का अधिकार था और क्रेता ने इस व्यपदेशन पर विश्वास करते हुए संपत्ति खरीदी थी। इसलिए माँ ये कहने का अधिकार खो चुकी थी कि उसके लड़के को बेचने का हक नहीं था। सिद्धांत का आधार यह है कि एक ही समय पर एक ही व्यक्ति अनुमति देना और अस्वीकार करना दोनों नहीं कर सकता। जब एक पक्ष के द्वारा करार में माध्यस्थम खंड का अवलंब लेने से यह कहकर इनकार कर दिया गया कि विवादग्रस्त मामला माध्यस्थम के आर्बिट्रेशन के योग्य नहीं था, अतः बाद में उसे इस मामले में माध्यस्थम खंड का अवलंब सहारा लेने की अनुमति नहीं दी गई। विबंध का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 में नियमबद्ध किया गया है। धारा 115 कहती है, विबंध जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोभ के द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साक्ष्य कराया है या कर लेने दिया गया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब ना तो उसे और ना उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपने शब्दों या आचरण के द्वारा जानबूझकर यह विश्वास कराता है कि एक वस्तु स्थिति सही है और उसे उस विश्वास पर कार्य करने या अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करने के लिए फुसला देता है, तो बाद में प्रथम व्यक्ति को ये नहीं कहने दिया जाता कि उस समय कोई अन्य वस्तु स्थिति अस्तित्व में थी। धारा 115 के साथ एक दृष्टांत दिया गया है। ए साक्ष्य और मिथ्या रूप से बी को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अमुक भूमि ए की है और तद द्वारा बी को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है। तत्पश्चात भूमि ए की संपत्ति हो जाती है और ए इस आधार पर कि विक्रय के समय उसका उसमें हक नहीं था, विक्रय अपास्त करने की इप्सा करता है। उसे अपने हक का अभाव साबित नहीं करने दिया जाएगा। यही विबंध का सिद्धांत है। जो दृष्टांत इस धारा के साथ दिया गया है वह आंगल विधि के साक्ष्य मामले पिकार्ड बनाम सीयर्स के वाद पर आधारित है। विबंध एस्टोपल को एक सीमा तक ऐसा नियम कहा जा सकता है जिसके द्वारा अधिकार बनाए या खत्म किए जा सकते हैं। विबंध के आधार पर एक अधिकार के अस्तित्व में आने का दावा किया जा सकता है तथा इसे उस व्यक्ति के विरुद्ध लागू या उससे प्रतिरक्षा की जा सकती है जिसे उपरोक्त अधिकार अस्वीकार करने से रोक दिया गया था। विबंध का सिद्धांत यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण के द्वारा यह व्यपदेशन करता है कि विशिष्ट वस्तु स्थिति सही है और दूसरा व्यक्ति उस बात को सही मानकर अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है, तो व्यपदेशन करने वाले व्यक्ति को ये नहीं कहने दिया जाएगा कि उसके द्वारा किया गया व्यपदेशन सही नहीं था। जहाँ की एक भूस्वामी ने किराएदार के साथ किराया आधा कर देने का करार किया
और कई वर्षों के लिए आधा ही किराया लेता रहा, वहाँ यह निर्णित हुआ कि यह एक व्यपदेशन था कि केवल आधा किराया दे था और उसे ये नहीं कहने दिया जाएगा कि जो छूट उसने दी थी वो किसी बिना प्रतिफल के थी। यद्यपि जब वह चाहता आगे के लिए उस छूट को रद्द करने के बाद पूरे किराए की मांग कर सकता था। किसी व्यक्ति को विबंध से आबद्ध करने के लिए धारा 115 की शर्तें पूरी करनी होती है और ये शर्तें दो भागों में रखी जा सकती है। पहला कि किसी वस्तु स्थिति के सत्य होने के बारे में व्यपदेशन होना चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति का ऐसा व्यपदेशन किया गया है उसने इसके आधार पर अपनी स्थिति को परिवर्तित किया हो। तो पहला है व्यपदेशन, रिप्रेजेंटेशन। किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में व्यपदेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। कोई भी ऐसा कार्य जो दूसरे के मन में किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में विश्वास पैदा कर सके, इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त होगा। धारा 115 कहती है कि व्यपदेशन कथन, कार्य या लोप हो सकता है। किसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यपदेशन लिखित या मौखिक शब्दों से हो सकता है या कार्य या लोप वाले आचरण से। व्यपदेशन किसी ऐसे कृत्य को ना निभाने से भी हो सकता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा करना अपेक्षित हो। विधिक प्रकृति के कर्तव्यों को निभाने में यदि किसी व्यक्ति से गलती हो जाए तो इससे भी विबंध पैदा हो सकता है। आशुतोष विश्वास बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में एक प्रत्याशी को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु चुन लिया गया। इस कारण उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। बाद में उसके चुनाव को इस आधार पर रद्द करने का प्रयत्न किया गया कि वह अनुसूचित जाति का तो था परंतु उड़ीसा का नहीं था। परीक्षा की शर्तों में ऐसी कोई बात नहीं थी तो संस्था को ऐसा नहीं करने दिया गया। यहाँ पर विबंध हो गया था। केदारलाल वर्मा बनाम सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के मामले में अंक पत्र बनाने में जो गलती हुई थी वो प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रही थी, जो यह थी कि अंक यह बताते थे कि प्रत्याशी फेल था परंतु फेल वाले कॉलम में उसे पास दिखाया गया। यहाँ निर्णित यह हुआ कि इससे कोई विबंध नहीं हुआ था और बोर्ड उस गलती को संशोधित कर सकता था। व्यपदेशन तथ्यों का होना चाहिए, ना कि विधि का। व्यपदेशन तथ्यों के बारे में होना चाहिए, विधि के बारे में नहीं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया है कि किसी पक्षकार के द्वारा उच्च न्यायालय में यह सत्यापित करना कि उसने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया है एक तथ्य की बात है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर निर्णय दिया था और इसलिए अब वह व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि उसने वह बात गलत कही है। किसी व्यक्ति का केवल यह कहना कि वह अपना हक नहीं मांगेगा विबंध उत्पन्न नहीं करता जब तक कि यह आशय न रहा हो कि दूसरा इस पर अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा और उसने वास्तव में अपनी परिस्थिति को परिवर्तित किया भी हो। व्यपदेशन का विबंध का जो दूसरा तत्व है कि व्यपदेशन पर विश्वास तथा स्थिति परिवर्तन। विबंध होने की दूसरी शर्त यह है कि वादी ने व्यपदेशन के आधार पर अपनी स्थिति को परिवर्तित किया था और अब उसे हानि होगी अगर व्यपदेशक को अपनी बात बदलने का अवसर दिया जाए। इस शर्त के पूरा होने के लिए यह आवश्यक है कि वादी को व्यपदेशन ज्ञात हुआ और उसने उसके आधार पर कार्य किया हो। एक किराएदार को निकालने के मामले में किराएदार ने यह साक्ष्य दिया कि जब मकान मालिक का आदमी उसके पास आया था तो उसे किराएदार की तकलीफें तथा मानसिक कष्ट दिखाए गए थे और वह यह कहकर लौट गया था कि किराएदार अपनी इच्छानुसार जब तक चाहे रहे। किराएदार का यह तर्क था कि इससे उसको जीवन काल के लिए किराएदारी मिल गई थी। न्यायालय ने इसके आधार पर कोई विबंध नहीं माना क्योंकि किराएदार ने उस बात के आधार पर कोई विशेष कार्य नहीं किया था। किराएदार ने यह सोचा था कि बहुत अरसे से वह वहां रह रहा है और इसलिए उसे इस बात की सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह भी स्पष्ट था कि उसे कोई हानि नहीं हुई थी। वचनात्मक विबंध के लिए यह आवश्यक है कि वचन के आधार पर कोई कार्य किया गया हो और वचन के न पूरा होने पर वह कार्य हानिकारक साबित होगा। अनिल बजाज बनाम PGI
मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के मामले में एक सरकारी कर्मचारी को विदेश जाकर नौकरी करने की अनुज्ञा इस शर्त पर दी गई थी कि वह 2 वर्ष के अंदर लौटकर अपनी नौकरी पर कार्यरत हो जाएगा, अन्यथा उसका धारणाधिकार लियन समाप्त हो जाएगा। निर्णय हुआ कि समय के अंदर अपने धारणाधिकार का उपयोग न करके वह घूमकर ऐसी शर्त को चुनौती नहीं दे सकता। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में ये विबंध का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। साक्ष्य विधि को वैसे बेसिकली प्रक्रियात्मक विधि कहा जाता है, लेकिन जो ये धारा 115 है ये इसे सारभूत प्रकृति की विधि का स्तर प्रदान करती है, क्योंकि धारा 115 के द्वारा विधि के एक महत्वपूर्ण नियम विबंध की रचना होती है और विबंध विधि का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है जिसने दूसरे व्यक्ति के व्यपदेशन पर विश्वास करके अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है, कि अगर ऐसा व्यपदेशन ना होता तो वह अपनी स्थिति ना बदलता। तो ये विबंध का सिद्धांत धारा 115 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की विवेचना करता है।